Good morning everyone. So today is day 3 of our trip and we are leaving from Udupi and leaving this beautiful cottage and going to Agumbe, which is about 75 kilometers from this place. गाइस, मोर इन द वाइल्ड हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा है। So talking about roads, हमारे रिजॉर्ट से निकलने के बाद यू विल ब्रीफली टच NH66 और 5-10 किलोमीटर्स के बाद यू विल हैव टू टेक अ टर्न टुवर्ड्स नेशनल हाईवे 169A which will directly take you to Agumbe. यहाँ पे till Gudikere you have to take Gudikere bus stop you have to put in as your destination and वहाँ से 4 किलोमीटर अंदर जाके कच्चा रोड है which will take you to the Kalinga Center. Now this Kalinga Center was right in the middle of a forest. Main road से 4 किलोमीटर अंदर जाके, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे इन लोग का जगह था. They don't call themselves as a resort per se, but it is more of an ecology center जहाँ पे काफ़ी interns भी आते हैं to do their studies. काफ़ी वहाँ पे foundation चलाते हैं वो लोग. It's an NGO foundation जहाँ पे snake rescues होते हैं, तो it's a pretty interesting place. सो हम लोग हाफ पे आ गए हैं. यहाँ से 53 मिनट्स/34 किलोमीटर्स बता रहे हैं. वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट एट अ प्लेस कॉल्ड सरस्वती भवन. सो लास्ट का 30 odd किलोमीटर राइड वॉज वेरी प्रिटी. दोनों तरफ अच्छा हैवी फॉरेस्टेड एरिया था. आई मीन वी वर लविंग इट. मंडे होने की वजह से टूरिस्ट क्राउड बिल्कुल नहीं था. रोड्स और ऑलमोस्ट एम्प्टी. जो भी था वहाँ का लोकल क्राउड था, गोइंग टू स्कूल्स, ऑफिसेज एंड सो ऑन. बट टूरिस्ट क्राउड ना होने की वजह से हम लोग को ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला. तो आपके डेस्टिनेशन से 10 किलोमीटर्स पहले आप लोगों को ऐसे सामने माउंटेन्स देखने लगेंगे. दैट वुड इंडिकेट दैट यू आर गोइंग टू क्लाइंब दी Agumbe Ghat. आई थिंक घाट सेक्शन पर जैसे ही हम लोग चढ़े, वी वर 5 मिनट्स इनटू द घाट्स एंड पता नहीं क्यों लेकिन बहुत सारे ट्रक्स थे. दे वर गोइंग अप एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिहाइंड दोज ट्रक्स एंड टर्न्स काफ़ी फ्रीक्वेंट थे, तो वी वर इन अ ब्लाइंड स्पॉट जिसकी वजह से हम लोग उनको ओवरटेक भी नहीं कर पाए. So we lost a lot of good ride time behind those trucks, but still, I mean, the road was pretty good. Ghat section इतने challenging नहीं थे. You will be easily able to make it. So Agumbe घाट के बाद रोड वॉज प्रेटी गुड. हम लोग एक्साइटमेंट में क्रॉस कर गए थे जहाँ पे हमको टर्न लेना था, बट वी केम बैक एंड दिस इज़ द साइन बोर्ड. इफ़ यू सी द साइन बोर्ड दैट मीन्स यू हैव ओवर क्रॉस योर टर्न. तो हम लोग वापस आए एंड वापस आके वी हैव टू टेक अ राइट. दैट मीन्स अगर आप उडुपी से आ रहे हो तो यू हैव टू टेक अ लेफ्ट, एंड अगर आप बैंगलोर से आ रहे हो तो यू हैव टू टेक अ राइट.
So the owner of the property, Gauri Shankar, and the manager of the property, Prashant, are quite famous here. तो आप किसी से भी पूछो कलिंगा सेंटर और गौरी शंकर और प्रशांत, इफ़ यू जस्ट टेक देयर नेम दे विल बी एबल टू गाइड यू. जब हम लोग वहाँ पे लोकल्स से रास्ता पूछ रहे थे, then Prashant actually saw us and he called me and asked me to stop. So he told me that he came outside for some work and he then decided to guide us. So the person that you see in front of us is Prashant. So parking से resort तक it's around 5 to 10 minute walk. तो इनकी वेबसाइट की डिटेल्स मैं लिंक में डाल दूँगा. दे हैव 3 टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन. दे हैव कॉटेजेस, टेंट्स एंड डॉर्मेट्रीज़. तो हम लोगों ने कॉटेजेस चूज़ किया. ज़्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं प्राइस में. आई थिंक फ्रॉम टेंट्स आर द मोस्ट बेसिक, देन यू हैव डॉर्मेट्रीज़, देन यू हैव द कॉटेजेस. दिन के टाइम पे थोड़ा गर्म रहता है. दे टोल्ड मी यू वुड नीड अ फ़ैन विच आर नॉट अवेलेबल इन टेंट्स. दैट्स वाई वी हैड एन ऑप्शन ऑफ डॉर्मेट्रीज़ एंड कॉटेजेस. सो वी चूज़ कॉटेजेस. पैकेज में they also included an evening sunset trek. It's a 30 minutes to 1 hour trek. और उसके बाद they take you out for a small trek in the night, जहाँ पे we try to do some sightings of insects or snakes or small animals, and followed by a nature walk in the morning. So that is the dining area. यहाँ से हम लोग को बोला लेफ़्ट जाने के लिए. दिस इज़ द वॉशिंग एरिया. यहाँ पे आपको प्लेट्स वगैरह आपका खुद ही धोने पड़ते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ कूल. फिर नो शूज़ बियॉन्ड दिस पॉइंट. डाइनिंग एरिया में शूज़ अलाउड नहीं है. देन यू टेक दीज राउंड स्टेयर्स दैट विल टेक यू टू योर रूम. No shoes, no raincoat, no umbrella. Beyond this point. Basic beautiful room. And a beautiful view. So after having homemade lunch and resting for a couple of hours, we started our trek around 5:30. Heading to level 3. Wow! Final level achieved.
ब्यूटीफुल राइट, लेकिन यहाँ आ गए जाएंगे कैसे? ये देखो हाउ स्टीप दिस इज, हाउ कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे नीचे? चले जाएंगे जैसे आए वैसे जाएंगे. So Prashant told us, Prashant is the manager of this property, he told us this being a rainforest is green for most part of the year. बंदीपुर फॉरेस्ट में जैसे फॉरेस्ट फायर इज़ वेरी कॉमन, यहाँ पे नहीं होता है बिकॉज द फॉरेस्ट आर ग्रीन, दे डोंट ड्राई आउट, सो इट्स अ गुड थिंग. रेनी सीजन में इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स उन सब का साइटिंग बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, फ्रॉग्स. तो अभी तो इतना नहीं होगा बट रेनी सीजन में बहुत होता है. एक और चीज़ जो प्रशांत ने बताई थी इज़ यू कैन क्लियरली सी द लाइट ग्रीन पैच हियर and the dark green patch here, right? So the difference is that is a man-made forest. This one is a natural forest. This is actually used to grow a tree called acacia, which is of a Australian species, and it is usually used for timber, while this is a mixed species natural forest. Obviously the roots are much deeper, goes much deeper, helps prevent soil erosion, while this one does not. So it's a no-no. People here have fought for the land, and so the natural, so the man-made forest is only restricted to that area only. ज्ञान खत्म. चलो फाइनली जंगल ट्रैक accomplished. So if you like our videos, Please hit like, share and subscribe to our channel. and press the bell icon for notification.